वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, तो 2-3 क्लास में मिला करके हम लोग उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, उनकी इम्पोर्टेंट पीक्स, उनकी हाइट्स, उनकी लोकेशन को समझ लिया और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उन चीज़ों को समझा। पर्वत श्रृंखला, पर्वत पीक, चोटियाँ, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो अब यहाँ पे जो छूट रहा था हम लोग का, तो बच रहा है केवल, जैसे कि मान लीजिए भारत के कुछ द्वीपीय भाग भी हैं, तो इन द्वीपीय भागों में भी क्या पर्वत चोटियाँ हैं? तो आज की क्लास में हम उनको समझेंगे। भारत के यानी द्वीप से रिलेटेड जो है तथ्य जो हैं उनको क्लियर करेंगे, ठीक है? जिसमें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो है लक्षद्वीप समूह, एक तरीके से कह लीजिए बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह हैं और अरब सागर के जो द्वीप समूह हैं, उनको समझेंगे और उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो देखिए द्वीप समूह को पढ़ने के लिए 2 कॉन्सेप्ट आपके मन में होना चाहिए। पहला कि जो भारत के द्वीपीय भाग हैं, भारत के द्वीपीय क्षेत्र जो हैं, इन्हें 2 भागों में बाँटा गया। एक आपका हो गया बंगाल की खाड़ी के द्वीप और दूसरा आपका हो गया अरब सागर के द्वीप, ठीक है? तो पहला आपका हो गया बंगाल की खाड़ी के द्वीप और दूसरा आपका हो गया अरब सागर के द्वीप। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का, ठीक है? और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो विकास हुआ है, ठीक है, ये अराकान-योमा पर्वत श्रेणी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हिमालय की जो नवीनतम श्रृंखला है, ठीक है, उसका दक्षिणतम जो मोड़ है, जिसे हम अराकान-योमा के नाम से जानते हैं म्यांमार में, ठीक है, उसी का विस्तार समुद्र में या बंगाल की खाड़ी में, उसी पर जो है द्वीप का निर्माण हुआ है ना? ठीक, तो यहाँ जो भी द्वीप हैं, ये ज़्यादातर द्वीप जो है वो पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़े हुए हैं, यानी कि कह सकते हैं पर्वत श्रृंखलाओं का पार्ट है द्वीपीय भाग, ठीक है? कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कोरल होंगे, है ना? जबकि लक्षद्वीप वाला जो पार्ट है ये पूर्णतः क्या है, ये कोरल द्वीप है। इसके साथ-साथ जो है नदियों द्वारा जो द्वीप का निर्माण किया गया तटीय भागों में, ठीक है? तो उनको भी हमें यहाँ पे देखना है। तो पहले हम जो है जो तटीय भाग के जो द्वीप है, तटीय क्षेत्रों के जो द्वीप है, उनको नोटिस कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट इनको क्लियर करते हैं, ठीक है? तो आइए देखिए, जैसे कि यहाँ चित्र में देखिए प्रायद्वीपीय भारत का जो फिगर यहाँ पे ड्रा किया गया है, ठीक है? ये आपका क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहला काम कि हम इनके तट को देखते हैं। तो जो इधर दिख रहे हैं ना, ये पश्चिम तटीय क्षेत्र है, पश्चिम तटीय मैदान है, और ये क्या है, पूर्व तटीय क्षेत्र है या पूर्व तटीय मैदान है ना? तो पश्चिमी जो तट है उसको 3 भागों में बांटा गया और पूर्वी तट को भी जनरली हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो पश्चिमी तट है गुजरात से लेकर के कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक, और पूर्वी तट भी वही है, गंगा के मुहाने से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है। समझ में आ रहा है ना? तो अब आइए इनको पहले हम बांट देते हैं। गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक जो आपका पश्चिमी तट है उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या, एक उत्तर में जो है उसे कोंकण तट नाम दिया गया है, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर के कहाँ तक है, गोवा तक है। गुजरात से लेकर के कहाँ तक है, गोवा तक है, इसे कोंकण तट कहा गया है कि नहीं? गुजरात से लेकर के गोवा तक को कोंकण तट कहा गया। फिर गोवा से लेकर के मंगलुरु तट, मंगलुरु ये कर्नाटक में पड़ेगा, है ना? मंगलुरु कहाँ पे पड़ेगा, कर्नाटक में। तो गोवा से मंगलुरु तट जो है कन्नड़ तट नाम दिया गया, और मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक इसे हम क्या कहें, मालाबार तट नाम दे दिया गया। ये पश्चिम तट हो गया, समझ में आ रहा है ना? ये क्या है आपका पश्चिम तट हो गया, ठीक है? अच्छा, अब अरब सागर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि हम पिछले दिन बताए भी थे आप लोग को, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। ये क्या है, काठियावाड़ प्रायद्वीप है, और इसमें जो इधर का तट है, ये पोर्शन जो है इसे पोरबंदर तट कहा जाता है। कौन सा तट है ये, पोरबंदर तट है, ठीक है? इसको नोटिस कर लेंगे। इसको मैं बताया भी था, लेकिन यहाँ फिर से जब हम तट पढ़ रहे हैं एक साथ तो इसको नोटिस कर लेंगे। ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं पोरबंदर तट, ठीक है? और ये जो आपका दक्षिण वाला जो पार्ट होता है ना, इसे गोहेलवर तट कहा जाता है। ये कौन सा तट है,
गोहेलवर तट, यहाँ पे लिख लेते हैं गोहेलवर, गोहेलवर तट हो गया, समझ में आ रहा ना। तो यानी कि काठियावाड़ प्रायद्वीप में 2 तट हो गए। अगर आपको लिखना है आप अलग से इसको नोटिस कर लेंगे जरूर, ठीक है। काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप के जो तट हैं वो कौन कौन से हो गए? 2। एक आपका है पोरबंदर, पोरबंदर तट, और दूसरा आपका क्या है? गोहेलवर तट, ठीक है। अब दोनों से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिए। पोरबंदर तट पर पोरबंदर पोर्ट है ना, पोरबंदर तट से जुड़ा पोरबंदर पोर्ट है, समझ में आ रहा ना, ठीक। और यहीं पर पोरबंदर पोर्ट के साथ आप एक चीज और नोटिस कर लेंगे, पोरबंदर पोर्ट के साथ साथ दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो क्या है? द्वारका, द्वारका जो है पोरबंदर तट के पास अवस्थित है, द्वारका, ठीक है। और जबकि गोहेलवर तट जो है, गोहेलवर तट के पास क्या है? मंदिर है सोमनाथ का, है ना। यानी गोहेलवर तट पर सोमनाथ का मंदिर है, ठीक है, सोमनाथ का मंदिर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है गोहेलवर तट से लगा, वो क्या है? दीव, क्या है? दीव। पहले दमन और दीव, पहले दमन और दीव क्या हुआ करता था? एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अब दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है, ठीक है, जिसकी कैपिटल दमन है ना, समझ में आ रहा ना। तो जो पहले दमन की जो कैपिटल रहती थी, दमन दीव की कैपिटल क्या थी? दीव थी ना, ठीक है। तो वो दीव जो है गोहेलवर तट से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है ना। चलिए अब बाकी जो है गुजरात से लेकर के गोवा तट के तट को क्या कहा गया? कोंकण तट कहा गया। गोवा से लेकर के मंगलुरु कन्नड़ हो गया, मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक क्या है? मालाबार तट हो गया, समझ आ रहा ना, ठीक। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ कुछ जो तटीय द्वीप हैं, है ना, कुछ द्वीप समूह है जो समुद्र में है, यानी कि हम कह सकते हैं सागर में है, जैसे ये अरब सागर वाला क्षेत्र है और ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है ना। लेकिन कुछ तट ऐसे हैं जो स्थलीय भाग से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, है ना। तो उनको भी हम नोटिस कर लेते हैं। जैसे ये पोर्शन अगर आपने अध्ययन किया होगा मानचित्र में, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसे हम खंभात की खाड़ी कहते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ये क्षेत्र है खंभात की खाड़ी। आप ऐसा यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, ये है खंभात, खंभात की खाड़ी वाला क्षेत्र है। तो खंभात की खाड़ी वाले क्षेत्र में कौन कौन से तट हैं उनको थोड़ा सा नोटिस कर लिया जाए। तो सबसे उत्तर में देख रहे हैं ना, खंभात की खाड़ी वाले क्षेत्र में सबसे उत्तरी भाग में दीव द्वीप है। कौन सा द्वीप है? दीव द्वीप है। उसके थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में खादिया बेट, फिर उत्तर में मतलब तट से लगा हुआ आलिया बेट, ठीक है, सालसेट, और सालसेट के दक्षिण में एलिफेंटा द्वीप है, समझ रहा है। ये तटीय द्वीप है। इसमें देखिए 2 द्वीप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि यहां से अक्सर क्वेश्चन बनता है, सालसेट और एलिफेंटा। इसके अलावा खादिया बेट, आलिया बेट भी इंपॉर्टेंट द्वीप हैं, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम का जो है भंडार है। इस क्षेत्र में पेट्रोलियम का क्या है? भंडार है, ये जो खंभात की खाड़ी वाला क्षेत्र है। जबकि अभी जो पेट्रोलियम निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाता है? मुंबई हाई से। अभी पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है? मुंबई हाई से निकाला जाता है। बट ये जानकर चलिए कि भारत में ये जो द्वीप है, आलिया बेट और खालिया बेट द्वीप समूह वाला जो एरिया है, वहां पर पेट्रोलियम का क्या है? भंडार है, समझा रहे हैं। एक तरीके से खंभात की खाड़ी वाले क्षेत्र में, क्लियर। अभी वहां से पेट्रोलियम नहीं निकाला जा रहा है ना। आइए सालसेट और एलिफेंटा को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सालसेट और एलिफेंटा द्वीप कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप ये ध्यान करेंगे कि मुंबई जो शहर है, कौन सा शहर? मुंबई, मुंबई, और मुंबई के साथ साथ ठाणे, ठीक है, ये सालसेट द्वीप पर ही अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। तो आप इंपॉर्टेंट में मुंबई लिख लीजिएगा, मुंबई, मुंबई और ठाणे, ये कहां पर है? सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। ये बात आपने नोटिस किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, एलिफेंटा द्वीप यहाँ कैसे इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा द्वीप हम गेटवे ऑफ इंडिया नाम सुनते हैं ना, गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, वो इसी द्वीप पर अवस्थित है। किस पे? एलिफेंटा द्वीप पर। बातें क्लियर हो गई? इसको आप लिख लेंगे, यानी ये गेटवे ऑफ इंडिया से रिलेटेड है।
तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है ना। गेटवे ऑफ इंडिया, क्लियर, वो एलिफेंटा द्वीप से हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे आ रहे हैं, एक देखिए मालाबार तट के पास, मालाबार तट में, तट पर मंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच में वेलिंगटन द्वीप है। क्या है? वेलिंगटन द्वीप है, समझ में आ रहा ना। मालाबार तट पे वेलिंगटन द्वीप है। ये इंपॉर्टेंट कैसे, ये कहाँ पे मूलतः इसका जो क्षेत्र पड़ रहा है, ये केरल में पड़ रहा है वेलिंगटन द्वीप। ये कैसे इंपॉर्टेंट है इसको आप पढ़ेंगे ना, ये राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। इसी द्वीप पर सबसे छोटा राजमार्ग है, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग वेलिंगटन द्वीप पर ही अवस्थित है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम आगे जब बढ़ेंगे, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच में एक द्वीप मिल रहा है, पंबन द्वीप, है ना, जो पूर्वी तट पर है, कोरोमंडल तट से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कोरोमंडल तट का अगर विस्तार आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि कोरोमंडल तट का विस्तार कन्याकुमारी से कावेरी नदी के मुहाने तक, फिर रायलसीमा तट का विस्तार पूछेगा तो कावेरी नदी से आगे कृष्णा नदी के मुहाने तक, ठीक है। और उसके बाद जो है उत्तरी सरकार या उत्कल तट की बात करेगा तो कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर के गंगा नदी के मुहाने तक उसका विस्तार मिलता है। बातें क्लियर हो रही हैं। चलिए अब आइए, कोरोमंडल तट पर जो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच में अवस्थित है पंबन द्वीप, जो अगर देखा जाए तो बड़ा तटीय द्वीप है पंबन द्वीप, है ना। पंबन द्वीप का जो सबसे किनारे वाला पार्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं, जानते हैं? रामेश्वरम। पंबन द्वीप का एक पार्ट है रामेश्वरम, वो भी द्वीप है रामेश्वरम। और रामेश्वरम का जो सबसे जलीय क्षेत्र की तरफ का जो भाग है उसे धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर लीजिए ऐसे कि ये पंबन द्वीप हो गया, ठीक है, ये पूरा क्या है, पंबन द्वीप है। इसका एक पार्ट ऐसे, इसको आप लिख दिए रामेश्वरम, और रामेश्वरम का जो बाहरी भाग है, ठीक है, एकदम किनारे वाला भाग है, इसे हम कहते हैं धनुषकोडी। क्या कहते हैं? धनुषकोडी। ये भारत का हिस्सा है पूरा, है ना। और उसके बाद श्रीलंका का एक द्वीप है, ठीक है, श्रीलंका का उत्तरी द्वीप, जिसे हम कहते हैं तिलैया मन्नार। क्या कहते हैं? तिलैया मन्नार। तो ये धनुषकोडी और तिलैया मन्नार के बीच क्या है? राम सेतु है। क्या है? राम सेतु। बातें क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन अक्सर बनता है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ गया है कि राम सेतु कहां से कहां तक, तो वहां पे रामेश्वरम से तिलैया मन्नार दे देता है, पंबन द्वीप से तिलैया मन्नार देता है, धनुषकोडी से तिलैया मन्नार देता है। तो सही जवाब आपका क्या होगा? धनुषकोडी से तिलैया मन्नार। बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसके लिए ये पॉइंट बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना। उसके देखिए दक्षिण में अगर देखा जाए तो दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है और उत्तर में पाक की खाड़ी है ना। और यहीं पे पाक स्ट्रेट भी है ना। श्रीलंका और भारत के बीच जो है विभाजन का काम करती है ना पाक स्ट्रेट। ये स्टेट, पाक स्टेट के बारे में पहले मैं बता चुका हूं आप लोग को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम रायलसीमा तट पे जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ये तटीय द्वीप है श्रीहरिकोटा, है ना। श्रीहरिकोटा द्वीप जहां पर अवस्थित है ना, पास में पुलिकट झील है। पुलिकट झील क्या है? ये एक तरीके से आंध्र प्रदेश और उसकी सीमा पे अवस्थित है, किसके? तमिलनाडु की, है ना। तो पुलिकट झील है। पुलिकट झील आपको अगर देखा जाए कि पुलिकट झील जो है इसको अलग कर रही है, किसको? श्रीहरिकोटा द्वीप को जो है बंगाल की खाड़ी वाले और जो द्वीप समूह है उनसे क्या कर रही है? अलग करती है ना, ठीक। तो पुलिकट झील के पास में श्रीहरिकोटा द्वीप है। अब बात आती है कि श्रीहरिकोटा द्वीप फेमस किस लिए है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो है इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। क्या है? आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये चीजें आप नोट कर चुके होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। पुलिकट द्वीप यानी पुलिकट झील के पास यानी श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। क्या है यहां पे? ऐसा यहां आप लिख सकते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र,
ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो इसरो का है, यहां से होता क्या है, यहां से यान का प्रक्षेपण किया जाता है, ठीक है। यान यहां से भेजा जाता है, प्रक्षेपण यान है ना, जैसे चंद्रयान का 2 का आप कुछ समय पहले आपने सुना था, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2। तो जो इस तरीके के यान होते हैं वो इसी द्वीप से भेजे जा रहे हैं। कहां से? श्रीहरिकोटा द्वीप से। बातें क्लियर हो रही है? यह उसी के लिए फेमस है। उसके बाद जब हम आगे उत्तर की पढ़ते हैं, यानी उत्तरी सरकार तट पे जब जाते हैं, यानी उड़ीसा वाले तट पर जाते हैं, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि एक द्वीप है जिसे व्हीलर द्वीप कहा जाता था। पुराना नाम उसका व्हीलर है, वर्तमान नाम उसका क्या है, ठीक है, वर्तमान नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है ना। क्या नाम हो गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। तो इस द्वीप की इंपॉर्टेंस क्या है कि इस द्वीप से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है। किसका प्रक्षेपण किया जाता है, ये बात आप नोट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहां से क्या कर रहे हैं आप, मिसाइल का प्रक्षेपण होता है, मिसाइल, ठीक है, मिसाइल का प्रक्षेपण होता है। ये सारी चीजें ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है, ठीक है। पंबन द्वीप तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है ना। तो तट भी पूछ सकता है ना, द्वीप और उनसे जुड़े राज्यों का तट पूछ सकता है। मालाबार द्वीप जो है केरल के तट पर अवस्थित है। मालाबार द्वीप और किस लिए फेमस है जानते हैं? मालाबार द्वीप पर मानसून का धमाका कहा जाता है ना, 1 जून को मानसून का धमाका भारत के किस तट पे होता है? तो मालाबार तट पे ही होता है। ये मानसून के धमाका से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि पहली जो वर्षा होती है ना, 1 जून को मालाबार तट पे मानसून का धमाका होता है, मानसून का धमाका। ये भी पॉइंट आप नोट कर लिए, ठीक है। तो चूंकि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन आए भी हैं सब चीजें, तो आपको जानना है कि कौन सा पॉइंट किस लिए इंपॉर्टेंट है। बातें क्लियर हो रहे हैं ना। चलिए उसके बाद अब हम और उत्तर में जाते हैं, तो गंगा सागर द्वीप और न्यू मोर द्वीप है, ठीक है। अब गंगा सागर द्वीप यानी गंगा नदी के द्वारा ही निर्मित हुआ होगा, है ना, गंगा सागर, ठीक है। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है गंगा सागर द्वीप? तो आप जानते हैं कि गंगा सागर द्वीप एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन, ठीक है, मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है। ये धर्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मकर संक्रांति के दिन उसी द्वीप पर मेला लगता है ना, जहां गंगा सागर से जाकर के मिली हुई है ना। उसके बगल में पास में ही कुछ दूर पर जो है न्यू मोर द्वीप है, ठीक है। न्यू मोर द्वीप जो कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, जलमग्न हो चुका है, ठीक है, जिसको लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, विवाद है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने तटीय द्वीप को कॉन्सेप्ट, तटीय द्वीप का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हमने क्लियर कर लिया, है ना। अब आते हैं हमें जो है बंगाल की खाड़ी के द्वीप और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट तथ्य को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम इधर आएंगे तो हम लक्षद्वीप समूह को पढ़ लेंगे, है ना। ठीक, तो आइए फटाफट बंगाल की खाड़ी के द्वीप में। तो आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है, भारत का जो क्षेत्र है, उसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 बड़े द्वीप समूह है, एक है अंडमान द्वीप समूह और दूसरा क्या है, निकोबार द्वीप समूह। कुल मिलाकर के अगर देखा जाएगा यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के कितने द्वीप हैं? 572। इसमें किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप समूह हैं, जिसमें लगभग 550 द्वीप समूह अंडमान के पार्ट हैं और 22 द्वीप समूह जो है, 22 द्वीप जो है किसके पार्ट हैं? निकोबार के पार्ट हैं। बातें क्लियर हो गई? ये 2 पॉइंट आपको नोटिस करना है, अंडमान में 550 और निकोबार में कितना? 22। क्लियर? अब यहाँ हमें 550 और 22 नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट यहाँ के द्वीप समूह है किसी न किसी तथ्य को लेकर के इंपॉर्टेंट है, बस उसी को फटाफट नोटिस करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे उत्तर में जो द्वीप है उसे हम उत्तरी अंडमान कहते हैं। उत्तरी अंडमान या उसी का एक पार्ट है, उत्तरी अंडमान का एक पार्ट है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जानते हैं? लैंडफॉल द्वीप के नाम से जानते हैं, लैंडफॉल, ठीक है, लैंडफॉल द्वीप के नाम से जानते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा उत्तरी अंडमान, और एक मैंने यहाँ पे देखिए कोको द्वीप को ड्रा किया है। कोको द्वीप जो कि म्यांमार का पार्ट है, किसका? म्यांमार, यानी कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में एक चैनल है जिसे कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। ये तरीके से कह सकते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच विभाजन का काम कर रहा है कि नहीं? भारत और म्यांमार के बीच क्या कर रहा है? विभाजन का काम कर रहा है। अच्छा, उत्तरी अंडमान और किस लिए इंपॉर्टेंट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक, कितनी ऊंचाई है उसकी?
732 मीटर, 732 मीटर उसकी ऊंचाई है सैडल पीक की। ठीक है, यहां आप लिख लीजिए सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर। ये किस पर अवस्थित है, जो हाईएस्ट पीक है वो उत्तरी अंडमान पर है। बातें क्लियर हुई ना? ठीक, चलिए सैडल पीक। उसके बाद आप जब उसके दक्षिण में आएंगे तो मध्य अंडमान मिलेगा आपको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मध्य अंडमान है। इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान को, आप नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। हो गया। मध्य अंडमान से जब हम और दक्षिण बढ़ेंगे तो एक बड़ा जो द्वीप है उसे हम दक्षिणी अंडमान के नाम से जानते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है ना, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में एक पैसेज है, ठीक है, यानी कि एक जलराशि है जिसे हम डक्कन पैसेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डक्कन पैसेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहां तक डक्कन, लघु अंडमान जो है अंडमान का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। लघु अंडमान अंडमान द्वीप समूह का क्या है, सबसे दक्षिणतम द्वीप है। उसके बाद अब निकोबार का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं लघु अंडमान और निकोबार के बीच में, यानी निकोबार का जो सबसे उत्तरी द्वीप है उसे कार निकोबार के नाम से जानते हैं। इनके बीच जो चैनल उसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं, या 10 डिग्री समानांतर रेखा, यानी 10 डिग्री अक्षांश रेखा, वो किन दो द्वीपों के बीच से गुजर रही है, कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच से गुजर रही है। ठीक है, उसके बाद लघु अंडमान के कुछ और इंपॉर्टेंट द्वीप है, जैसे नानकौरी, चौरा, करमाटा, टेरेसा। ठीक है, ये इसके द्वीप हैं। अब बात आती है कि लघु अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई है माउंट धुलियर, जिस, ठीक है, क्या नाम है सबसे ऊंची चोटी का नाम, माउंट धुलियर, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर। तो यहां पे आप लिख लीजिए जो किसका पार्ट है, लघु अंडमान का पार्ट है, नहीं निकोबार का, लघु निकोबार का पार्ट है, ये लघु निकोबार का पार्ट है। ठीक है, लघु निकोबार की पर है माउंट धुलियर जो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर। बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसे हम सेंट जॉर्ज चैनल के नाम से जानते हैं। चैनल समझ रहे हैं, जल राशि में पहले बता चुका हूं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ग्रेट निकोबार जो भारत का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है, और ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में एक चैनल है जिसे हम ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी माने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग जो द्वीप हैं वो क्या है, अराकानियोमा पर्वत श्रेणी का ही पार्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये स्थलखंड है ना, वो पर्वत श्रेणी जो जल में ऊपर निकली हुई है। लेकिन कुछ यहाँ प्रवाल द्वीप भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हेयर द्वीप है जो निकोबार का पार्ट है, और एक आपका उत्तरी सेंटिनल है। इस पे पूछा जाता है सेंटिनल नाम के वहां जनजातियां पाई जाती है, कहां पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो उत्तरी सेंटिनल ये प्रवाल द्वीप है, और हेयर द्वीप ये प्रवाल द्वीप है। ये दो प्रवाल द्वीप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है कि नहीं। बाकी तो संख्या में आपने क्या पढ़ा, 572। तो 572 नाम याद करना थोड़ा सा असंभव कॉन्सेप्ट है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसी को फोकस करिए केवल, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपने पढ़ लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, है कि नहीं। चलिए अब हम आते हैं अंडमान पे। अगर कुछ और चीजें अगर जैसे हमें समझना हो, ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट अंडमान का समझना हो, तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि अंडमान का जो उच्च न्यायालय है, तो अंडमान का उच्च न्यायालय वो कोलकाता का उच्च न्यायालय, यानी उसी के अधीन है ये अंडमान का। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जनजाति की बात कहेंगे तो ओंग, जारवा, ठीक है, सेंटिनल, उजमानी, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और काला पानी पहले नाम सुना होगा आप लोग, ठीक है, काला पानी पहले सजा दी जाती थी। तो होता क्या था कि लोगों को ले जाकर के अंडमान द्वीप समूह पर ही छोड़ आते थे। क्या करते थे, अंडमान द्वीप समूह पर छोड़ आते थे। अच्छा, दो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो दो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं या ज्वालामुखी द्वीप हैं, ठीक है, एक का नाम है नारकोंडम और दूसरे का नाम है बैरन। ठीक है, तो इसमें जो है नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, और बैरन द्वीप जो है ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और कह सकते हैं दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन, बैरन द्वीप। तो इस तरीके से अंडमान वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है कि नहीं। अब हम आते हैं लक्षद्वीप वाले पार्ट में,
है ना, लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह देख रहे हैं ना, पहले लक्षद्वीप समूह नहीं था, पहले इसका अलग नाम था। पहले यहाँ अलग अलग द्वीप थे, जैसे लक्का द्वीप था, अमीन द्वीप था, ठीक है। इन सबको मिला करके क्या बना दिया गया, लक्षद्वीप समूह बना दिया गया, ठीक है। लक्षद्वीप समूह बना दिया गया। ये अरब सागर में अवस्थित है। और ये पूरा जो द्वीप है, ये कैसा द्वीप है, कोरल है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये पूरा क्या है, कोरल है, ठीक है। ये पूरा कोरल द्वीप है, ठीक। लक्षद्वीप समूह पूरा कोरल द्वीप है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको समझना है। जैसे एक ये कि मालदीव और लक्षद्वीप समूह का एक द्वीप है मिनिकॉय, इनके बीच में जो चैनल है उसे हम 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, ठीक। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के अदर जितने जो द्वीप समूह हैं उनके बीच का जो चैनल है उसे हम 9 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, या मिनिकॉय लक्षद्वीप कह सकते हैं कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। उसके साथ साथ एक पॉइंट यहाँ पे और आपको नोटिस करना है कि मालदीव की राजधानी माले, ठीक है, और विषुवत यानी इक्वेटर, इनके बीच जो चैनल है उसे हम हाफ डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना, हाफ डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में क्या पढ़ लिया कि तटीय द्वीप पढ़ लिया, तट को पढ़ लिया, और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह के जितने इंपॉर्टेंट द्वीप थे उसको हमने पढ़ लिया। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 मैंने इंपॉर्टेंट पीक पढ़ लिया, माउंट धुलियर निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी, और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, ये पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, लक्षद्वीप समूह की जो कैपिटल है वो कावरत्ती है। वो क्या है, कावरत्ती। यहाँ पे पीक्स आपको नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये प्रवाल से निर्मित है। तो प्रवाल से निर्मित है तो पीक नहीं मिलेगी। प्रवाल क्या होता है जानते हैं, प्रवाल के बारे में किसी दिन क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ठीक। तो ये प्रवाल द्वीप है, इसलिए यहाँ पे पीक्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये अरब सागर का जो ये क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे लक्षद्वीप सागर है, ठीक। अरब सागर वाले पार्ट में यहाँ पे लक्षद्वीप सागर है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले पार्ट में यहाँ पे अंडमान सागर भी है, ठीक है। तो जब हम लोग जलराशियां पढ़ेंगे तो इन चीजों को नोटिस कर लिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतने पॉइंट्स हुए, इसको आप लोग एकदम एक एक पॉइंट क्लियर करके क्वेश्चन को समझिए और फिर क्वेश्चन करिए, ठीक है। आज की क्लास को इसी पर रोक रहे हैं।